सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। अब बढ़िया होंगे कि नहीं होंगे वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2025 का आगाज हो चुका है। और आप सभी को ये पता है कि एक महीना एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन एक महीना एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हुआ तो हमें ये लगता था कि एग्जाम में बहुत सारी गलतियां जो हैं वो सुधार ली जाएंगी, बहुत सारी गड़बड़ियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। और ऐसी उम्मीद लेके हम लोग सेंटर पे पहुंचे। बहुत जगह एग्जाम शांतिपूर्ण और सही से हो गया, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसा भी निकल के आया है कि कई सारे एग्जाम सेंटर से एग्जाम कैंसिल हो गया। और एग्जाम कैंसिल होने की वजह फिर से वही एक बार टेक्निकल ग्लिच बता दिया गया। आखिर जब से ये ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, जब भी पेपर में कोई गलती होती है, पेपर में कोई गड़बड़ी होती है, पेपर ठीक से नहीं हो पाता, तो बस एक नोटिस निकाल दिया जाता है कि पेपर में टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से आज का ये पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। और ये लोगों को पता कब लगता है? जब वो सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तब उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आज का पेपर यहाँ का कैंसिल हो गया। तो आखिर एसएससी से मैं ये निवेदन करता हूं, एसएससी से मैं ये दरखास्त करता हूं कि ये जो गलतियां हैं, ये गड़बड़ियां जो हैं, वो कब तक जारी रहेंगी, कब तक स्टूडेंट सफर करेगा। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों का एग्जाम बिल्कुल सही से हो गया होगा। जितने लोगों का एग्जाम सही से हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करते हैं कि डे वन का जो एग्जाम एनालिसिस, चाहता तो मैं ये वीडियो आपको कल भी कर सकता था, लेकिन मैं कंप्लीट जो है एनालिसिस करने के बाद तीनों शिफ्ट जो थी, इन शिफ्ट्स के सारे एनालिसिस करने के बाद कि शिफ्ट वन में, शिफ्ट टू में, शिफ्ट थ्री में क्या क्या स्कोर रहा और क्या क्या लेवल रहा, इस सारी चीजों को मैं एनालिसिस किया। कई सारे मैंने वीडियोस देखे, कई सारी चीज़ों का मैंने टेलीग्राम पे एनालिसिस किया, कई सारे मैंने अपने जो मेरे छात्र थे उनसे बात की। तो ओवरऑल जब ये एनालिसिस निकल के आया कि पेपर का लेवल कैसा रहा, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, हमें बिल्कुल भी ये बताने की इजाज़त नहीं है कि पेपर में कौन कौन से चैप्टर आए थे। बस मैं ये बता सकता हूँ कि कल के मुकाबले पेपर का जो लेवल है वो लेवल क्या रहा और गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं चैनल पर आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ सके और हर दिन का जो एनालिसिस है वो आपको मिल सके। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो ध्यान से समझिएगा कि सब्जेक्ट जो आपके पास थे, 4 सब्जेक्ट थे: रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और इंग्लिश। अगर हम बात करें रीजनिंग, ओवरऑल जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी रहा, रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी रहा, यानी कि इजी लेवल देखने को मिला, जैसा कि हमें पहले से ही उम्मीद थी कि रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं पूछी जा सकती। वैसा ही हुआ। मैथ्स जो था वो मैक्सिमम पार्ट मैथ्स का इजी था। कुछ 2-4 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल पे थे, वो कैलकुलेशन के बेस पे ही थे। बाकी पेपर कुल मिला के ये इजी ही कह सकते हैं मैथ्स के लेवल को, लेकिन इजी टू मॉडरेट को मैंने इसको कैटेगरी दिया है। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का जो लेवल था वो कुल मिला के मॉडरेट ही कहेंगे। बहुत ज्यादा हाई लेवल से भी नहीं पूछा गया और बहुत लो लेवल भी नहीं पूछा गया। अगर बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी अच्छी कर रहा है, तो कुल मिला के वो ठीक ठाक अटेम्प्ट करके आ गया है जीके जीएस के अंदर भी। बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर भी मॉडरेट लेवल पे ही रहा है, यानी कि किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल पे आपको डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके में ओवरऑल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि सभी को पता है कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस थे, मैथ्स में 25 थे, जीके जीएस में 25 थे, इंग्लिश में 25 थे, कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट या सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो गुड अटेम्प्ट या सेफ स्कोर जो आपका माना जा रहा है वो 22 से 24 क्वेश्चन। मिनिमम हर एक छात्र 22 क्वेश्चन कम से कम करके आया है। रीजनिंग का लेवल ही इजी था, तो अगर किसी ने 22 से कम किए, इसका मतलब है कि उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, इसीलिए उसने 22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो 25 में 22, 23, 24 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट है तो ये अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं, आप गुड अटेम्प्ट या सेफ स्कोर पे जा रहे हैं। बात करें हम मैथ्स की, 20-21 क्वेश्चन इजीली सबके हुए हैं, तो हमने वही इसको टारगेट दिया है 21 क्वेश्चन का। अगर आपने 20-21 क्वेश्चन किए हैं मैथ्स के अंदर, तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट या सेफ स्कोर हो सकता है। अब बात करते हैं जीके जीएस की, जो लेवल मॉडरेट था। जीके जीएस कभी भी बहुत ही कम एग्जाम है जहां पर जीके जीएस इजी लेवल पे पूछी गई हो।
मैक्सिमम टाइम पर जीके जीएस मॉडरेट होती है या फिर बहुत ज्यादा अगर डीप में पूछ लिया गया तो हाई लेवल पे जा सकती है। तो जीके जीएस में कुल मिला के मैं बात करूं 15 से 17 क्वेश्चन जिसने भी कर लिए हैं अच्छा लेवल माना जा रहा है, यानी 15-17 क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति अच्छा करके आया है। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 18 से 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन के आसपास इंग्लिश में भी बने हैं। अब कुल मिला के मैं बात करूं कि 76 से 84 क्वेश्चन सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर 76 क्वेश्चन आपके मिनिमम बन रहे हैं तो आपने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, इसमें आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। 84 क्वेश्चंस तक लोगों के हुए हैं, कुछ लोगों ने 85, 86, 88 तक क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसमें सही कितने हैं ये डिपेंड करता है। बट 74 से 80 के बीच में, 76, 80 के आसपास अगर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप सेफ अटेम्प्ट में जा सकते हैं। तो ओवरऑल आपका एनालिसिस जो कल का था, डे 1 का जो एनालिसिस है वो आपका इस तरह से है। अगर आप इस बीच में हैं और आपने कल का पेपर दिया हुआ है तो चेक कर सकते हैं कि ये आपका सेफ अटेम्प्ट है, इतने आपने कितने किए हैं, आपका अटेम्प्ट क्या बन रहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हम लोग फिर से शाम को एक वीडियो जारी करेंगे जहां पर हम लोग डे 2 का एनालिसिस हम लोग जारी करेंगे कि डे 2 में क्या क्या कमियां रही, क्या क्या सुधार की जरूरत है और अटेम्प्ट कितना रहा, इसके बारे में हम पूरी चर्चा एक बार फिर से लेकर हाजिर होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।